नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। मतलब कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा 8वां समन, दी 5 दिन की मोहलत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 8वां समन जारी कर दिया है। शनिवार को जारी समन में हेमंत सोरेन से कहा गया है कि वहां 16 से 20 जनवरी के बीच अपने जवाब के साथ ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हों। झारखंड के सीएम ईडी के साथ समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को अगस्त 2023 से ईडी की ओर से समन भेजा जा रहा है। 7वें समन में ईडी ने हेमंत सोरेन से कहा कि पूछताछ के लिए जगह, वक्त और तारीख बताने के लिए कहा था। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भेजे गए इस समन में झारखंड के सीएम को 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने समय सीमा खत्म होने के बाद अपना जवाब ईडी को भेजा। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ईडी को हेमंत सोरेन ने क्या जवाब दिया था। सूत्रों की माने तो ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को यह चेतावनी भी दी थी कि अगर इस बार भी वह जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करते हैं तो वह पीएमएल के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 8वीं बार समन देने के पक्ष में पार्टी कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी और ईडी को लेकर के हाय हाय करते हुए जोरदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। मकर संक्रांति पर नमो पतंग उत्सव का हुआ आयोजन। एमपी संजय सेठ ने बोले, राम मंदिर व पीएम मोदी को चित्र वाले पतंग होंगे आकर्षण। पहले कि बीजेपी सांसद संजय सेठ की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर 6 जनवरी को भव्य नमो पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है। राजधानी रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी मैदान में 11 बजे से नमो पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बच्चों के बीच पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। पतंग पर राम मंदिर एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र आकर्षण का केंद्र होंगे। आपको बता दें कि पिछले 16 वर्षों से पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मकर संक्रांति के बाजार में लगी भीषण आग, 1 दर्जन से अधिक वाहन समेत 40 लाख के सामान जलकर हुए खाक। पहले कि मकर संक्रांति को लेकर बाजार सज चुका था। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाकुलिया स्थित केरू कोचा में भी त्योहारों को देखते हुए विशेष हॉट बाजार लगाया गया था। हॉट बाजार में पटाखा बेचने वाले दुकानदार भी पहुंचे थे। उन्हीं पटाखों में से किसी कारणवश आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। बता दें कि चाकुलिया स्थित कुरकुचा में हर मंगलवार को बड़ा बाजार लगता है। वहीं मकर संक्रांति में हर साल बृहत्तर स्तर पर विशेष बाजार सजते हैं। इस साल भी बाजार लगा था जिसमें पटाखे के दुकान भी लगाए गए थे। जानकारी के मुताबिक बाजार में करीब 50 पटाखा दुकान लगे थे जिसमें आग लग गई। आग लगने से ही बाजार में अफरा-तफरी मच गई और ऐसे में इस घटना में 13 बाइक और एक छोटा हाथी, 4 महिला वाहन जलकर खाक हो गया। लोगों ने घटना के बाद कुछ 4 पहिया वाहनों में सवार होकर कुछ लोगों को भागते देखा। उन वाहनों में भी आग लगी थी। वे चलती कार में ही थे, भाग गए। अंदेशा है कि वे सही पटाखा बेचने वाले दुकानदार भी थे जो पुलिस की कार्रवाई से डरकर भाग गए। घटना स्थल पर जली बाइक पर अभी तक किसी तरह का क्लेम नहीं आया है। ऐसे में पुलिस यह मानकर चल रही है कि सभी बाइक पटाखा बेचने वाले दुकानदार के थे। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक, झामुमो नेता पहुंचे दिल्ली। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज शनिवार को कांग्रेस और झामुमो की बैठक हुई है। बैठक में भाग लेने के लिए झामुमो का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच गया है। प्रतिनिधिमंडल में मंत्री चंपई सोरेन, विधायक सुदीप्त कुमार और पार्टी के महासचिव सह राज्य समिति के सदस्य विनोद पांडे, महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य शामिल हैं। झामुमो नेता शेयरिंग को लेकर बनी उचित कमेटी की बैठक में शिरकत करेंगे। इस कमेटी में मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत और मोहन प्रकाश सहित कई नेता शामिल हैं। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। जमशेदपुर और सिंहभूम सीट की अदला बदली की मांग की जा रही है। झामुमो का तर्क है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले की सभी विधानसभा सीटों पर झामुमो के विधायक हैं। ऐसे में वहां के कार्यकर्ता सिंहभूम की मांग कर रहे हैं। इसके एवज में कांग्रेस को जमशेदपुर सीट का ऑफर दिया जाएगा। हालांकि ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि पश्चिमी सिंहभूम के लिए वह कितना समझौता करती है। गौरतलब है कि 2019 के चुनाव में तत्कालीन यूपीए गठबंधन के खाते में केवल 2 सीट आई थी। झामुमो राजमहल सीट पर जीत दर्ज कर पाया था। वहीं कांग्रेस पश्चिमी सिंहभूम में जीत दर्ज कर सकती है। तो दूसरी ओर रुपए से भरा बैग बरामद, आरपीएफ ने महिला को सौंपा। बता दें कि टाटा हटिया पैसेंजर में सफर कर रही एक महिला का रुपए से भरा बैग ट्रेन में ही शुक्रवार की रात छूट गया था। महिला की शिकायत पर चीनी आरपीएफ ने टाटानगर आरपीएफ की मदद से टाटानगर स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर बोगी से बैग बरामद कर महिला को सौंप दिया है। तो दूसरी ओर रांची नई दिल्ली राजधानी रिशेड्यूल्ड आज 5 घंटे देर से खुलेगी। लिंक रेक के विलंब से चलने की वजह से ट्रेन संख्या
20:39 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को आज के शेड्यूल किया गया है। शाम 6 बजे खुलने वाली यह ट्रेन आज अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देर यानी रात के 11:10 बजे खुलेगी। तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पहुंचे राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम दिल्ली में हैं। वहां वे कांग्रेस नेता और कांग्रेस राष्ट्रीय गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक के आवास पर पहुंचे हैं। तो दूसरी ओर जेएसएससी ने जारी की JDLCCE 2023 की फाइनल आंसर की। विभिन्न विषयों के 142 प्रश्न किए रद्द। बदले की झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की फाइनल आंसर की प्रकाशित कर दी गई है। अभ्यर्थियों से आपत्ति मिलने के बाद फाइनल आंसर सूची में प्रश्नों के उत्तर संशोधित किए गए हैं। विभिन्न विषयों में संशोधित उत्तरों में से 142 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय के 23, कॉमन इंजीनियरिंग के 47, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 4, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 1 और सिविल इंजीनियरिंग के 97 और डिप्लोमा ITI एंड इलेक्ट्रिकल और 3 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय के 7 प्रश्नों को रद्द किया गया है। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रण की ओर से फाइनल आंसर सूची जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि फाइनल आंसर सूची के स्तंभ 4 में बेनिफिट टू ऑल अंकित है। ऐसे सभी प्रश्न है जिसमें वह उस विषय की परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किया जाएगा। बचाले के 16 जनवरी को फिर HEC मुख्यालय का होगा घेराव, करेंगे अधिकारी, नहीं होगा कोई काम। बदले की हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में 16 जनवरी को कोई काम नहीं होगा। इस दिन HEC के सभी कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे और मुख्यालय का घेराव करेंगे। HEC ऑफिसर एसोसिएशन ने यह जानकारी दी है और एसोसिएशन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2 जनवरी को कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। इस संबंध में उच्च प्रबंधन को एक चिट्ठी भी लिखी हुई है। इस चिट्ठी में स्पष्ट किया गया था कि 7 दिन के भीतर HEC के कर्मचारियों की समस्याओं पर गौर करते हुए उसके निदान की पहल की जाए, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है। एसोसिएशन ने कहा कि पत्र के जरिए प्रबंधन को अल्टीमेट दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बदल गई है रजिस्ट्रेशन की तारीखें। बदले के झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल झारखंड में सिपाही के 4919 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जो कि फिलहाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। बता कि इन पदों पर भर्ती के लिए 15 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है और नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 22 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और अंतिम तिथि 21 फरवरी 2024 तक तय की गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर रांची के लोहाडी चौक पर सड़क हादसा, ओवरटेक करने के चक्कर में बस की झपेट में आया बाइक सवार, हुई मौत। राजधानी रांची से सटे नामकुन लोहाडी चौक के पास सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। घटना लगभग 12 बजे की बताई जा रही है। सड़क हादसा मौलाना आजाद कॉलोनी के मुख्य गेट के कुछ दूर पप्पू होटल के पास हुआ है। की जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बड़ा सड़क की बाईं ओर से जा रहा था। इसी बीच बस सवारी चढ़ने के लिए बाइक सवार को ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बस की चपेट में आ गया, जहां कुचलने से उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम बसंत हेम्ब्रम है, पिता का नाम मंगरा हेम्ब्रम है। वह तोरपा खूंटी का रहने वाला है। झारखंड में बढ़ी ठंड, 60 डिग्री तक गिरा पारा। कई जिलों में आज भी कोहरा। मकर संक्रांति के बाद बारिश की संभावना। झारखंड के कई जिलों में तापमान में गिरावट महसूस होने की लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में 3 से 7 डिग्री की गिरावट आएगी। राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन छठे और 7वें दिन बारिश की संभावना जताई गई है। रांची में मौसम साफ है, लेकिन बोकारो, धनबाद सहित कई इलाकों में सुबह कोहरा और धुंध नजर आ रहा है। ठंड के कारण लोग घरों से कम निकल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान 2706 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया है। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान गढ़वा में 5.7 डिग्री सेल्सियस रहा। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। कुछ इसकी तमाम बड़ी खबर जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही, तो मेरी खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।